पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे छोटी सी मीराबाई ने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। राजमहल में आने के बाद भी उनका प्रेम और भक्ति कभी कम नहीं हुई। लेकिन जब एक भक्त का प्रेम संसार की सीमाओं से बाहर निकल जाता है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। मीराबाई के जीवन में अब आने वाला था ऐसा समय जब उन्हें अपमान, विरोध और मृत्यु तक के प्रयासों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिसे स्वयं भगवान का सहारा मिल जाए उसे कौन हरा सकता है। आइए सुनते हैं मीराबाई की वो अद्भुत कथा, जहां एक भक्त की पुकार पर स्वयं भगवान ने अपनी कृपा दिखाई। मीरा के आठों पहर भजन कीर्तन में बीतने लगे। नींद भूख का कोई पता नहीं, शरीर की सुधि नहीं। वो दिन भर रोती और गाया करती। वो रात को मंदिर के पट बंद करके भगवान के आगे उन्मत्त होकर नाचती, मानो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीरा के साथ बातचीत करते। महलों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। सखियों ने कहा, मीरा तुम युवती स्त्री हो, दिन भर किसकी बाट देखती हो, किसके लिए यो क्षण अक्षण में सिसक सिसक कर रोया करती हो। दासियों ने समझाया कि बाई जी, ये सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करने से आपका कुल लज्जित होता है। मीरा ने कहा, क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं। मनुष्य प्राय अपने ही मन के पाप का दूसरे पर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझा दिया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वो विरहिणी की तरह रोया करती है और रात को आधी रात के समय उसके महल में किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई देती है। हो न हो कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य ही है। राणा को ये बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसी दिन रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थे। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज सुन पड़ी। नहीं कह सकते कि ये राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की लीला थी। खैर, राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी है, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ, तुम्हारे पास दूसरा कौन था। मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छैलजबीले गिरधरलाल जी के सिवा और कौन होता। जगत में दूसरा कोई हो तो आए। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने लगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल में खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दिख पड़ा। तब लज्जित होकर लौट गए। कहते हैं कि मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेन को साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णव के वेश में मीरा के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी के लिए एक अमूल्य हार देकर लौट गए थे। इससे भी लोगों में बड़ी चर्चा फैली। राणा ने क्रोधित होकर मीरा के नाश के लिए एक पिटारे में काली नागिन को बंद करके शालग्राम जी की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजी। शालग्राम का नाम सुनते ही मीरा के नेत्र डबडबाए। उसने बड़े उत्साह से पिटारी खोली। देखती है तो सचमुच उसमें एक श्री शालग्राम जी की सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पों की माला है। मीरा प्रभु के दर्शन करके नाचने लगी। मीरा मगन भट्ट हरि के गुण गाए। साप पिटारा राणा भेजा, भौरों हाथ दिया जाए। नहाए धोए जब देखन लागी, साग्राम गढ़ पाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विप्र हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बली जाए। राणा जी ने और भी अनेक उपायों से उसे डिगाना चाहा, परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे, तब मीरा ने गोसाई तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसानी, बारही बार प्रणाम करहु, अब हरहु शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहिन देत कलेस महाई। सो तो अब छूटत नहीं क्यों, लगी लगन बरियाई। बापने में मीरों कीन ही गिरधरलाल मिताई। मेरे मात तात्सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोको कहाँ उचित करीबो, अब सो लिखे समुझाई। गोसाई जी महाराज ने उत्तर में ये प्रसिद्ध पद लिख भेजा। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। नाते नह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाली।
अंजन कहा आखी जही फूट, बहुतक कहा लो। तुलसी सो सब भांति परम, हित पूज्य प्रांते प्यारो। जासो होए सने राम पद ए तो मतो हमारो। इस पत्र को पाकर मीरा ने घर छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। राणा जी को तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उदाजी और मीराबाई की अन्यान्य प्रेमिका सखियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मीराबाई को रोकना चाहा, परंतु मीराबाई ने किसी की कुछ नहीं सुनी। वो झटपट महल से निकलकर वृंदावन को ओर चल पड़ी। प्रीतम की खोज में जाने वाले कभी पीछे को नहीं देखा करते। मीरा भी आज उस परम प्यारे श्याम सुंदर की खोज में उन्मादिनी होकर दौड़ रही है। धन्य है, मीरा वृंदावन पहुंची और वहां श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुंज कुंज में भटकने लगी। जो उसे देखता वही भक्ति रस से भीग जाता था। प्रेमरस में छकी हुई मीरा विरह के गीत गाती फिरती। जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। बंसीवाला आज्यो म्हारे देश, थारी सावरी सूरत बाव भैंस। आओ आओ कह गया जी, कर गया कॉल अनेक। गिनता गिनता घिस गई जी, म्हारी आंगियारी रेख। मैं बैरागण आदि की जी, थारे म्हारे कद को सनेत। बिन पानी बिन साव जी, होई गई धोए सफेद। जोगन होकर जंग हेरू, थारो नाम न पायो भैंस। थारी सूरत के कारणे मैं तो धारिया छे भगवा भैंस। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, घूंघरवा केस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलिया मिटेगो कलेस। भक्त भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट हो बाध्य होकर भगवान को आना पड़ा। उस मनोहर छवि को निरख मीरा मोहित हो गई। नाच नाच कर गाने लगी। उस रूपराशि को देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं हो जाता। जो उसे देख पाया वही पागल हो गया। मीरा पागल की तरह चारों ओर उसकी मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती है। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परम भक्त जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई। गोसाई जी ने भीतर से कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया कि महाराज, आज तक तो वृंदावन में पुरुष एक श्रीनंदनंदन ही थे और सभी स्त्रियां थी। आज आप एक नए पुरुष प्रकट हुए हैं। मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेम से मीरा जी से मिले। कुछ काल वृंदावन में निवास करके शून्य 1600 के आसपास मीराबाई द्वारका जी चली गई और वहां श्रीरंग छोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगी। कहते हैं एक बार चित्तौड़ से राणा जी उन्हें वापस लौटाने के लिए द्वारका जी गए थे। मीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगों ने राणा को समझाया कि आपने मीरास की भगवत प्रेमिका का तिरस्कार किया है, उसी का ये फल है। राणा इसीलिए मीरा से क्षमायाचना करके उसे वापस लौटा कर ले जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। मीराबाई ने कहा, राणा जी म्हारी प्रीति पुरवली में कोई करो। राम नाम बिन नहीं आवड़े, हिवड़ो झोला खाए। भोजनिया नहीं भाव महाने, नी दड़ली नहीं आए। राठौड़ा की धियड़ी जी सी सोदिया के साथ ले जाती बैकुंठ को, म्हारी नेक न मानी बात। राणा जी को यूं ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने लगी, रमैया मैं तो थारे रंग राती, और आंके पिया परदेस बसत है। लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हृदय बसत है। रो करू दिन राती, चुवा चोला पहर सखेरी, मैं झुरमट रमवा जाती। झुरमट में मोही मोहन मिलिया, घाल मिली बांधी। और सखी मद पीपी माती, मैं बिन पिया ही माती। प्रेम भठी को मैं मद पियो, छकी फिरू दिन राती। सुरत निरत को दिवलो जोयो, मनसा पूरन बाती। अगम घाणी को तेल सिंचायो, बारही दिन राती। जाऊनी पिहरिये, जाऊनी सासरिये, हरी सूसैन लगाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरी चरना चितलाती। मीरा जी श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में आकर प्रेम में उन्मत्त होकर गाने लगी। सजन सुध जू जानो त्यू ली जाए, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी की जाए।
दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छींचे। दूसरा पद, अब तो निभाया सरेगी, बा गहे की लाज। समर्थ शरण तुम्हारी सैया, सरब सुधारण काज। भवसागर संसार अपर्ब, जामित तुम हो जहाज। निर्धारा आधार जगत गुरु, तुम बिन हो अकाज। जुग जुग भीर हरि भक्तन की, दीनी मोच समाज। मीरा शरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज। यो कहकर मीरा नाचने लगी और अंत में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई। नृत्यत नूपुर बांधी के, गावत लय करतार। देखत ही हरि में मिली, त्रिन सम गनी संसार। मीरा को निज लीन किया, नागर नंद किशोर। जग प्रतीत हित नाथमुख, रहियो चुनरी छोड़। कहा जाता है कि संवत 1630 के अनुमान मीरा जी का देह भगवान में मिला था। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे जो इस समय नहीं मिलते। मीरा के भजन तो प्रसिद्ध है, जो उन्हें गाता और सुनता है वही प्रेम में मत हो जाता है। मीरा ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया। मीराबाई की पूरी जीवन यात्रा हमें ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति में न डर होता है, न स्वार्थ और न ही किसी संसारिक बंधन का भय। उन्होंने राजमहल छोड़ा, संसार की आलोचनाएं सहन की, लेकिन अपने गिरधर गोपाल का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि आज भी उनके भजन करोड़ों लोगों के हृदय में भक्ति का दीप जलाते हैं। मीराबाई ने संसार को सिखाया कि भगवान को पाने के लिए बड़े कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर आपको भक्त मीराबाई की ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक भक्त कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।